हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी लोग ना बहुत बहुत ही अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। तो चलिए, मेरी किचन वाली जो ड्यूटी है सुबह सुबह वाली वो स्टार्ट हो गई है। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 4 और यहाँ पास मैं बनाने लगी हूँ ब्रेकफास्ट और लंच। तो चलिए जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कुछ कुछ तैयारी मैंने पहले ही कर दी थी रात में ही। तो रात में मैंने ना प्याज और सारी छील कर रख दिए थे, क्योंकि सुबह ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है और इतना टाइम सुबह सुबह होता नहीं है मेरे पास। लहसुन मिर्च ये सारी चीज़ें छील के कट करके मैंने रात में ही रख देती हूँ। तो यहाँ पास प्याज भी मैंने छील के रख दिया था ढक के। बस सुबह मैंने इनको फटाफट से वॉश किया, अच्छे से धुलाई किया प्याज का। और यहाँ पास मैं कद्दूकस कर रही हूँ। तो मुझे बनानी है काले चने की सब्ज़ी और मैं ग्रेवी वाली बढ़िया से। वैसे मैं सिंपल बनाती हूँ, जब लंच वंच में देना होता है बहुत कम ही प्याज यूज़ करती हूँ कि दोपहर तक का खाना स्मेल ना करने लगे, इसलिए प्याज का जो इस्तेमाल ना बहुत कम ही करती हूँ। पर ना आज मैं थोड़ी सी ना ग्रेवी वाली बनाने वाली, ताकि बच्चों के लिए भी हो जाए, साथ में इनके लंच के लिए भी हो जाएगी। तो यहाँ पास 5-6 प्याज थे, उसको मैंने कद्दूकस कर लिए हैं। आप चाहें तो पीस भी सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ना इसमें 2-3 टमाटर जो यूज होने वाले हैं, टमाटरों को भी बढ़िया साथ ही साथ मैंने कद्दूकस कर लिया, क्योंकि अलग अलग से पकाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। जितनी जल्दी खाना बने उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पास 4-5 मैंने प्याज लेके रखे थे, साथ में 2-3 यहाँ पास मैंने टमाटर ले लिए हैं और सब दोनों चीज़ों को कद्दूकस कर लिया। बाकी की सारी चीज़ों को मैंने कट करके ना रख लिया था रात में ही। और बस फटाफट से मैंने कुकर रख दिया। एक साइड मैंने रख दिया है पैन, क्योंकि एक साइड सब्जी बनने वाली है कद्दू की और एक साइड सब्जी बनने वाली है जो काले चने होते हैं। तो कद्दू की सब्ज़ी एकदम बहुत कम ही बनाने वाली हूँ, थोड़ा सा एकदम से थोड़ी सी वैरायटी हो जाएगी, क्योंकि ब्रेकफास्ट में इनको वही सब्ज़ी खाना पड़ेगा, फिर लंच में भी वही। थोड़ा सा मैं कद्दू की बनाकर डाल दूँगी ना, तो थोड़ा सा टेस्ट ना चेंज हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर सरसों का तेल ले लिया, कुछ बेसिक मसाले, दालचीनी हो गई और जीरा, तेज़पत्ता, काली मिर्च, लौंग, ये सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं और हल्का सा ना इनको पकने देते हैं। और यहाँ पास कटोरियों में मैंने कट करके और लहसुन मिर्च ये सारी चीज़ों को ना ढक के मैंने रख दिया था। तो हाफ मैंने इसमें डाल दिया, क्योंकि अभी मुझे एक और सब्ज़ी बनानी है, तो उसके लिए भी थोड़ा थोड़ा सा मैंने लहसुन मिर्च छोड़ के रख दिया है। इसके बाद ना सारी चीज़ों को अच्छे से पक जाने देते हैं। और जो हमने प्याज और टमाटर के कद्दूकस किया है, तो इसको डालने के बाद अच्छे से पका लेना। जो बेसिक मसाले होते हैं, चना मसाला, गरम मसाला, धनिया पाउडर, नमक और हल्दी, ये सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पास फटाफट से ना ऐड कर देती हूँ। और प्याज को ज़्यादा टाइम तो नहीं है मेरे पास, मैंने 10 मिनट के लिए ना इसको अच्छे से पका लिया था। सारी चीज़ों को अच्छे से भुनने के बाद यहाँ पास लास्ट में मैंने डाल दिया है 1 चम्मच भरकर जो चना मसाला आता है वो। और इनको भी हल्का सा ना फटाफट से भून लेते हैं 2-3 मिनट के लिए। इसके बाद ना इसमें कटी हुई ऐड कर देना है आलू, और साथ ही साथ ना चने भी मैं अभी इसी में ऐड कर दूँगी, ताकि सारी चीज़ें थोड़ा सा चने भी अच्छे से भून जाएं आलू के साथ। तो यहाँ पर जितना मुझे अभी बनाना है उतना मैंने यहाँ पास इसमें चना ऐड कर दिया। दोनों को अच्छे से मतलब सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। और इसके बाद ना जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतना पानी ऐड कर देना है। कुकर में जब सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो पानी बहुत कम ही लगता है, क्योंकि इसमें ना पानी उड़ता नहीं है। मतलब जैसे कि हम कढ़ाई में बनाते तो भाप बन के उड़ जाता है, तो कुकर में ना कम ही पानी डालना चाहिए, जितना आप ग्रेवी बनाते हो उसके अनुसार। तो चलिए, यहाँ पर सब्जी में तड़का लगा दिया है, साथ ही साथ आटा छान लिया है। और ना मैंने इंडक्शन निकाल लिया था, तो उसमें पानी उन्हें गर्म करने की पीने के लिए ना देने के लिए हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पास लग गई हूँ। साथ ही साथ ना जो किचन फैल गया तो उसको भी लगे हाथ ना समेटती जा रही हूँ, ताकि ना एक ही बार के लिए ना फिर बहुत सारा काम ना रहे। तो चलिए, यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने सेट कर दिया। फ्रिज वाली चीज़ें मैंने फ्रिज में डाल दिया है। और अब मैं फटाफट से ना आटा गूँथ लेती हूँ। और इसके बाद ना आटा गूँथने के बाद जैसे एक सब्जी बन जाएगी, तो एक को दूसरे साइड रख दूँगी और एक में फटाफट से इनके लिए ना रोटियाँ सेक दूँगी। यहाँ पास आटे को ना अच्छे से मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि इसको ना रेस्ट के लिए छोड़ने का टाइम नहीं है। मोस्टली ये 2-3 मिनट का टाइम ही मेरे पास है।
तो इसीलिए मैंने आटे को ना अच्छे से मसल के लगाया है। तो आज मैंने इनको क्या क्या लंच बॉक्स में दिया है वो फटाफट से शेयर करती हूँ। मैं किसी दिन भी ये सारी चीज़ें शेयर नहीं करी हूँ। तो यहाँ पर मैंने दही ले लिया, उसमें थोड़ा सा हल्का सा चीनी और काला नमक, साथ में जो जीरा होता है उसको भूनकर पाउडर बनाकर मैं स्टोर करके रखती हूँ, तो वो मैंने डाल दिया है। साथ ही साथ जो हमने कद्दू की थोड़ी सी सब्जी बनाई थी, बस इतनी ही बनाई थी उनको देने के लिए। तो फटाफट से ना यहाँ पास कद्दू की सब्जी और दही पैक हो गया। साथ साथ ना इसमें अचार, लहसुन, मिर्च सभी मिक्स अचार रखती हूँ, जो ये मैं डिब्बा डेली का डेली दे देती हूँ। जो भी इससे यूज होता है नहीं, तो एक हफ्ते में चेंज करके साफ़ करके मंडे के दिन ना फिर इसमें न्यू अचार डाल देती हूँ। इसी की तरह जो हमने चने की सब्ज़ी बनाई है, तो चने की सब्ज़ी ऐड कर दिया है। और यहाँ पास रोटी में मैंने घी लगा दिया है अच्छे से, और इनको ना फॉइल पेपर में पैक करके दे देती हूँ अच्छे से, ताकि जल्दी से ठंडी ना हो। तकरीबन ना ब्रेकफास्ट के लिए गर्म खाना रहे। यहाँ पास टिफ़िन ले लिया, इसी में सब्जी, इसी में जो जितनी चीज़ इसमें आ जाएगी ना वो मैं फटाफट से पैक कर दूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह का वक्त हो चुका है, 6 बज गया है और ये जा चुके थे। इसके बाद मैंने अपनी वीडियो की एडिटिंग की। आज नित में रात में कर लेती हूँ, आज ना छूट गई थी तो अभी मैंने किया। और अभी वॉइस ओवर करने के लिए है, सिर्फ एडिटिंग वर्क हुई है। तो चलिए 6 बज गए हैं। बस इनके जाने के बाद मैंने अपने वीडियो एडिटिंग किया, नहीं तो थोड़ा बहुत इस टाइम काम हो जाता। आज बच्चों की छुट्टी भी है, तो बच्चे फ़िलहाल सो रहे हैं दोनों। और चलती हूँ, चाय बनाती हूँ और चाय पीऊँगी। इसके बाद वॉइस ओवर करूँगी, आधे घंटे का फिर टाइम लगेगा। इसके बाद ना फिर अपना काम जो है काम स्टार्ट करूँगी। थोड़ा सा ना लेट हो जाता है, अगर वीडियो एडिटिंग होती तो वॉइस ओवर करके काम ख़त्म हो जाता। चलिए फटाफट से घर दिखाते हैं पहले, फिर फटाफट से क्लीन करते हैं सभी को। तो ये हो गया बच्चों का रूम। बच्चे फ़िलहाल ना बेडरूम में सोते हैं, क्योंकि वो रूम ना एकदम से ठंडा रहता है। ये कपड़े कल के हैं, बस इनको ना ला के ना बच्चों यहाँ पास रख दिए थे, तो मेरे ध्यान से ना निकल ही गए। और ये कपड़े धुलने वाले हैं, इनको इसमें से छाटना, लेके जाना धुलने के लिए। और ये पूरा रूम बच्चों का, बस बच्चे मस्ती करते हैं। ये बैग वैग सारी चीज़ों को ना अच्छे से सेट करना है। फिर इधर आते हैं तो ये पूरा एरिया फैला हुआ है। फिर इधर हम आ जाते हैं हॉल के एरिया में। तो ये सोफ़ा हमारा, इसको ना खास बस ऐसे ही सब लोग मस्ती करते हैं, टीवी देखते हैं बच्चे रात में, या फिर सोने। ये जो नीचे का बिस्तर हम डाल के रखते हैं सभी को बैठने के लिए। जैसे कि मूवी वूवी देखते हैं बच्चे भी, थोड़ी देर टीवी देखते हैं, 10-15 मिनट हमारे साथ में सब लोग बैठते हैं। ये सारा भी मुझे क्लीन करना है पूरा, और ये डेली का है, ऐसा नहीं है कि बस आज भर की क्लीनिंग है, डेली मेरा रहता है। इधर आते हैं तो ये गए हुए तो कपड़े पड़े हुए हैं। इसके बाद हम आते हैं किचन में। और किचन तो आज थोड़ी सी कम फैली हुई है, क्योंकि बच्चे आज नहीं गए हैं। बच्चों की जब स्कूल होती है ना तो और ज़्यादा फैल जाता है। अभी सिर्फ इनके जाने का सारी चीज़ें फैली हुई हैं। तो चाय रखती हूँ फटाफट से। इंडक्शन भी आज मैंने निकाल लिया था, क्योंकि आज 2 ठो में ना काम नहीं चल रहा था, तो इंडक्शन भी निकाल लिया था फटाफट से। ये थोड़े से बर्तन, टिफ़िन उफिन ना, बच्चों की लंच बॉक्स सूखी नहीं थी तो मैंने कल हटाया नहीं था, और अच्छे से सूख गई हैं तो उनको सेट करूँगी। साथ में सारी चीज़ चाय बनाऊँगी। और इसमें एक में चना, एक में मूंग मैंने रात के भिगो के रख दिया था, तो उसको भी अच्छे से धुलाई करके ना कपड़े में बांध के रखना है। ये काम घर तो दिखा दिया, बाकी का इधर का मैंने दिखाया। बेडरूम तो वैसे भी बच्चे भी सो रहे हैं, तो उस रूम वाला बहुत लेट काम होगा। और बाहर की हो गया हमारा, बाहर का एरिया खास झाड़ू लगाना है। और आज देखते हैं, सोच रहे हैं धुलाई कर देते हैं, कल बारिश भी हुई थी ना, तो बाइक साइकिल अंदर बाहर करने से ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया बाहर का एरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। अभी तो पहले जैसे बताया वॉइस ओवर करती हूँ। और प्लीज़ आप लोग ना ब्लॉग को पूरा देखा करें। जो लोग मेरे चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। लाइक और कमेंट करने से कुछ भी नहीं लगता है, और बस एक होता है ना कि मोटिवेशन आता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे कुछ नहीं मिलता हम लोगों को, मगर एक ना होता है कि सब्सक्राइबर जब बढ़ते हैं तो खुशी होती है। तो ब्लॉग बनाने में थोड़ी सी होती है कि चलो और बनाते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। अगर जब नहीं बढ़ते हैं तो ब्लॉग तो बनाते हैं, पर कभी कभी ना थोड़ा सा मन नहीं करता।
चलिए चाय बनाती हूँ और जो अपने बाकी के काम है वीडियो का वो कंप्लीट कर लेती हूँ। इसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। आज कपड़े भी हैं धुलने के लिए, तो कपड़े भी इकट्ठा करना है सारे। और बच्चों की छुट्टी है तो बच्चे 8 बजे के इधर तो उठने वाले हैं नहीं, वो लेट ही उठने वाले। जब तक हमारा इतना ही का काम हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा बेडरूम, तो मैं लास्ट में करने वाली हूँ। तो चलिए आप लोग बने रहिए, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। तो चलिए यहाँ बस बन चुकी है मेरी चाय, तो फटाफट से चाय पीते हैं। और इसके बाद ना जो जैसे बताया कि घर के काम जितने मैंने आप लोगों को दिखाए तो उसको कंप्लीट करते हैं। और ये डेली वाली क्लीनिंग है, सुबह सुबह की इतनी क्लीनिंग डेली रहती है। कभी कभार थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है पर कम वाला काम बिल्कुल भी नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पर किचन मैंने साफ़ कर लिया है अच्छे से, प्रॉपर सभी चीज़ों को हटा के क्लीन करके अच्छे से गैस स्टोव पूरा काउंटर टॉप बढ़िया से क्लीन कर लिया है। सिर्फ रह गए बर्तन जो मैं थोड़ी देर के बाद करने वाली हूँ। उससे पहले मैं अपने घर के बाकी काम स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले अब मैं आ गई हूँ बच्चों के ना टेबल में। तो यहाँ पास ना मैं बच्चों की जो टेबल है बहुत ज़्यादा फैली हुई है। जैसे इनके पेपर चल रहे हैं तो आधी बुक्स तो इनकी घर में ही रहती हैं स्कूल वाली। तो अभी तो आज छुट्टी भी है, तो यहाँ पास ना सारी बुक्स वुक्स हो गई ना, अच्छे से सेट करूँगी। साथ में बहुत सारे पेपर पड़े हुए हैं, इनका पेपर को अलग करूँगी। फिर बच्चों को बताया जाएगा कि इन पेपर्स में कौन से चाहिए और जो भी चाहिए रख लेंगे, बाकी का फेंक देंगे। मतलब टेबल बहुत ज़्यादा मेसी होके रखी थी, तो आज मैं जल्दी जल्दी से अच्छे से क्लीन करती हूँ पूरी तरह से। और सभी चीज़ों को जो चीज़ जहाँ रखी रहती है ना, एक अपना हर चीज़ का एक अपना स्थान हो जाता है जब आप घर शिफ्ट करते हो ना। चाहे तो आप चाहे किराए के घर में हो चाहे अपना घर में हो ना, एक चीज़ सबको मालूम होती है ना कि ये चीज़ यहाँ रखी रहती है। तो अगर वहीं वो चीज़ रखी जाए ना तो ईज़िली सबको मिल जाती है, बार बार सबके हाथ में पकड़ाना नहीं पड़ता। चाहे किचन का कोई भी चीज़ हो, जहाँ नमक मिर्ची मसाले जो चीज़ जहाँ रखे रहते हैं ना, तो मैं वही सारी चीज़ें वहाँ रखती हूँ और सबको मालूम है मेरे घर में कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी रहती है। सेम कपड़े सबके जिनके जहाँ रखे जाते हैं डेली वाले, बाकी के कपड़े जो होते हैं तो हो गई। हर चीज़ का एक स्थान होता है घर में। और बस ऐसे ही बच्चों के रूम का भी है, बच्चों की पेन पेंसिल हर जगह की अलग अलग कि कौन सी चीज़ बच्चे कहाँ रखते हैं। इसके बाद बच्चों की मैंने टेबल ठीक करी, जैसे अपने आप लोगों को दिखाया है कि बढ़िया से साफ़ सुथरा बढ़िया से क्लीन हो गई थी। इसके बाद ना फटाफट से मैं कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ। कपड़े रखे हुए तो इनको भी जल्दी जल्दी से ना मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो ये कल के कपड़े हैं और कल वाले मैं अब जो है इनको आज फोल्ड कर रही हूँ। और अभी मुझे मशीन भी लगाना है, तो मैं मशीन भी ना लगा के आ ही चुकी थी, क्योंकि जल्दी सुबह सुबह लगा दो ना तो फिर कपड़े जल्दी धुल जाते हैं ऐसे में ना। और जो काम के साथ साथ कपड़े भी धुल जाते हैं, अलग से कोई टाइम कपड़ों के लिए नहीं निकालना पड़ता। तो चलिए यहाँ पर सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं। बच्चों के कपड़े बच्चों के उसमें रैक में सेट कर देते हैं। जो हमारे कपड़े हैं तो हम अपने रूम में लेके जाने वाले हैं। तो जो कपड़े जहाँ रखे जाते हैं वहीं, जैसे बताया कि हर चीज़ का एक स्थान हो जाता है ना, जब आप घर में कहीं रहने लगते हो, पर शिफ्ट हो जाते हो, तो हर चीज़ का एक स्थान होता है। सेम टू सेम यहाँ पास भी सेम ही है। सारे कपड़े मैंने सेट किए। बच्चों के सॉक्स के लिए ना टाई बेल्ट के लिए ये टोकरी मैंने अलग से सेट करके रखी है। तो सारे मतलब दोनों बच्चों के सारे सॉक्स हो गए, उनका टाई बेल्ट हो गया स्कूल का ना, इसी में मैं रखती हूँ। तो उनको ना ढूंढना नहीं पड़ता। और सुबह सुबह जब बहुत जल्दी जल्दी होता है ना, बच्चों को तैयार होते हैं तो उनको हाथ में नहीं पकड़ाना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ वहाँ रखने की जगह ना एक स्थान बना लीजिए कि यहाँ ये चीज़ मैं यहाँ रख रही हूँ, तो ईज़िली मिल जाती है सभी को। और इसके बाद मैं लगने वाली हूँ और ये जो यहाँ पास में मतलब बैग रखने के लिए मुड़े रखे हुए हैं, तो इनको ना बीच में से मैं साफ करती रहती हूँ हटा के, क्योंकि इनके नीचे ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा जम जाती है। तो बस आज यही काम है। सबसे पहले तो यहाँ पास मैंने सारे बैग वैग हटा दिए हैं और मैक्स जग भी गया है। तो बस थोड़ी देर ना आ गया, उस लैपटॉप चलाना था, पढ़ना था। मैं कहा थोड़ा देर रुको, मैं रूम क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद तुम यहाँ बैठना। तो जल्दी जल्दी से मुड़े मैंने साइड कर दिया। इसके नीचे 3-4 पेन चम्मच सभी चीज़ गिरी हुई थी। साथ ही साथ जो ये रैक है, ड्रॉर है प्लास्टिक का, इसको भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। इसमें भी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा जम जाती है। जब डेली आप जो चीज़ हटाकर साफ़ नहीं करते हो तो 2-3 हफ्ते में तो थोड़ा सा ना साफ़ सफाई करनी ही पड़ती है। तो चलिए थोड़ा सा मैंने बच्चों के रूम का क्लीन किया, सारे झाड़ झूठ के झाड़ू निकाल के मैं आ गई हूँ। अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो इससे पहले जो जितनी भी सारी चीज़ें यहाँ पास रखी थी, सारा स्टोर रूम में मैंने रख दिया है।
छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई थी, तो स्टोर रूम में ना तो अपने सारी एक का मतलब एक जगह हो गई, सब फालतू की इधर चीज़ फैली नहीं है। इसके बाद टावल टूबल सारे ऐसे पड़े हुए थे, तो टावल टूबल मैंने रख दिया है। और दूसरा बच्चा भी मेरा इस टाइम तक उठ गया था। तो चलिए यहाँ पास कंबल संबल फटाफट से फोल्ड कर लेती हूँ, साथ ही साथ ना इस रूम की मुझे बेडशीट भी अच्छे से ठीक करनी है। वैसे अगर इनकी ना जैसे कि संडे जब डेली स्कूल लगती है, संडे होता है ना, तो इनका बहुत लेट बच्चे उठते हैं, 9-10 बज जाते हैं। मगर अभी पेपर चल रहा है ना, थोड़ा सा टाइमली उठ गए हैं। नहीं तो अगर छुट्टी वाले दिन होता, बाकी स्कूल के जैसे बताया स्कूल लगती है, तो इनको 10 बजे के पहले किसी की नींद नहीं खुलने वाली। थोड़ा सा पेपर का होता ही है ना, तो इसलिए टाइमली दोनों जग गए हैं। तो बस यहाँ पास मैं फटाफट से ना पहले तो बिस्तर विस्तर ठीक ठाक कर देती हूँ। और जब दोनों मस्ती करते हैं, खेलते हैं ना, कल मतलब तो बिस्तर की हाल आप लोग देख ही लेते हैं। तो चलिए यहाँ पास बेडशीट को बढ़िया से मैंने झाड़ झोड़ के बढ़िया से यहाँ पास सेट कर दिया, बिछा दिया है। तो ये रूम भी मेरा होता है अच्छे से क्लीन। तो बच्चों के रूम में मैंने झाड़ू निकाल दिया था, वो रूम मैंने साफ़ किया है। अब हॉल बेडरूम में मैंने भी झाड़ू निकाल लिया, गैलरी में झाड़ू निकाल लिया। जहाँ काम करती जा रही हूँ ना, उस रूम को मैं साफ़ करती जा रही हूँ। अब आ गई हॉल में, तो इसकी बेडशीट बढ़िया से ठीक करके झाड़ करके और यहाँ भी झाड़ू जल्दी जल्दी से निकाल दूँगी। लास्ट में रह जाता है किचन, तो फिर वहाँ का काम करेंगे और वहाँ भी साफ़ सफाई करेंगे। तो चलिए यहाँ से भी झाड़ू मेरा लग गया, सभी टेबल वेबल को ना हटाकर बढ़िया से क्लीन कर लिया। अब मैं आती हूँ किचन में। किचन में एक बार मैंने झाड़ू निकाल लिया है, क्योंकि मुझे यहाँ साफ़ करना है। तो पोंछा ओछा मैंने झाड़ झूड़ के ना बढ़िया धूप में डाल के आती हूँ। जितने भी पैरदान रखे हुए हैं घर में ना, सभी पैरदान को मैं क्या करती हूँ ना, 1-2 घंटे के लिए धूप में डाल देती हूँ बढ़िया से। सब में धूप लग जाती है, हवा लग जाती है। इसके बाद ना झाड़ू पोछा कंप्लीट करने के बाद फिर से सारे पैरदान ना जैसे जो चीज़ जहाँ डला रहता है, जैसे कि गेट में डाल के रखती हूँ, किचन में एक बाहर डला रहता है, वॉशरूम वाले हो गए दोनों रूम के, और दोनों रूम के बच्चों के बेड के पास, और साथ में बेडरूम में एक भी बेड के पास रखा है। तो सभी पोंछों को ना एक बार धूप ज़रूर दिखाती हूँ। बस वही क्लीनिंग के टाइम उतना ही टाइम होता है। इसके बाद हम आते हैं किचन में। तो किचन में आज थोड़ा सा काम है। इसमें मैं क्या कर रही हूँ ना, दाल जो डेली वाला कंटेनर होता है जिसमें मैं दाल इकट्ठा करके रखती हूँ, तो उसकी दाल ख़त्म हो गई थी। और जो ये बड़ा वाला डिब्बा पीला वाला देख रहे हैं, ये रखा रहता है स्टोर रूम में। इस मतलब जो घर से राशन आता है, तो मैं क्या करती हूँ ना, जो ऐसे डिब्बे हैं जो एकदम से एयर टाइट बंद हो जाते हैं ना, इनमें राशन स्टोर करके सारा स्टोर रूम में मेरा रखा जाता है। तो दाल ख़त्म हो गई थी, तो मैंने डिब्बे से ना आधी दाल निकाल ली है। फ़िलहाल इसमें अभी आधी दाल रखी हुई है। इसको भी मैं स्टोर रूम में रख के आऊँगी, क्योंकि किचन में इतनी ज़्यादा डिब्बे भरने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें मैंने डाल दिया है जो मटर होती है, मटर की दाल। तो आधी अरहर की दाल हो गई और इसमें आधी मैं मटर की दाल मिक्स कर दी हूँ। दोनों को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, ताकि दोनों दालें मिक्स हो जाएं आपस में बढ़िया से। और इनको ना जब बनाएं तो एक सेम दाल बराबर निकले। इसी के साथ ना इनमें बहुत ज़्यादा गंदा गंदा सा समझ में आ रहा था। काफ़ी दिन हो गए मैंने सारी रैक वैक हटाकर, ये सारी बड़े जो डिब्बे होते हैं इनको हटाकर मैंने साफ़ नहीं किए थे। तो पहले तो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और जब हमने यहाँ काम करवाते हैं, टाइल्स लगाने वालों ने नीचे टाइल्स दीवार में लगाई ही नहीं थी पीछे साइड, तो इसको ना बस सिंपल सा ही है हमारा किचन। बस इसमें हमने जो ये फटकी होती है ना, ये लगवा दिया था। तो बाकी तो ज़्यादा कुछ काम करवाया नहीं था। और अभी तो ऐसे ही चल रहा, तो वह जब तक चलेगा तब तक हम इसको किचन को चलाएंगे। तो चलिए अच्छे से झाड़ के मैंने पोंछा निकाल दिया है। और सारे कंटेनर जितने भी कंटेनर हैं, ये बकेट है, इसमें मैं ना चावल भर के रखती हूँ। तो इसका भी चावल ख़त्म हो गया है, तो मैं स्टोर रूम से ना इसमें चावल डालना है अभी तो फ़िलहाल मैंने रख दिया है चावल और दाल। बाकी के जो पीछे साइड ना एक्स्ट्रा एक चीनी का डब्बा हो गया,
और छोटे मोटे चीज़ों के डिब्बे इसमें रखे रहते हैं। इसके बाद ना मैं फिर से आ गई हूँ बच्चों के रूम में। तो क्या है कि बच्चे अपने रूम में पढ़ने बैठेंगे तो उससे पहले मैं इनका रूम ना क्लीन कर देती हूँ। बाकी का जो मेरा काम है उन फिर मैं अपना करती रहूँगी। तो बस मैं जल्दी जल्दी से ना यहाँ पास डस्टिंग कर देती हूँ जल्दी से। और पूरा इसके बाद अभी किचन का मेरा बहुत सारा काम बाकी है। तो यहाँ जहाँ जहाँ मैंने झाड़ू निकाल दिया ना, तो यहाँ जल्दी से जो डस्टिंग वाला काम है वो मैं कंप्लीट करती जा रही हूँ। तो यहाँ पास ये जो प्लास्टिक का ड्रॉयर है ना काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था और इसमें ना धूल वूल बहुत ज़्यादा जम गई थी। तो मतलब जैसे साफ़ हो रहा था सारी चीज़ों को थोड़ा सा इधर उधर करके ना बढ़िया से इसको मैंने थोड़ा सा टाइम लेकर बढ़िया से क्लीन किया, अच्छे से डस्टिंग इसकी की है और ये बढ़िया से साफ़ हो गया। साथ ही साथ ना बच्चों की जो स्टडी टेबल है उसको भी मैंने सेट किया। और इसके बाद ना जहाँ ये मुढ़े रखते हैं इनको नीचे ना मैंने पोंछा लगाया, क्योंकि मैं सेट कर देती हूँ क्योंकि बच्चों का रूम ना इतना बड़ा है नहीं, ये सारी चीज़ें इधर उधर रखी थी तो बच्चे कहीं गिरे ना। इसके बाद ना यहाँ पास जो इन्हें मैट डाल के रखती हूँ, मैट मैंने डाल दिया है और बच्चों के बैग रख दिए हैं। बच्चों के बैग 2 हो गए, एक बच्चों का ट्यूशन वाला बैग हो गया, तो यहाँ पास 3 बैग रखे हुए हैं। इसी के साथ ना ये जो है इसमें बच्चों की ना एक्स्ट्रा बुक्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं तो बच्चों की रखी हुई हैं। तो कलर वलर जो पेंसिल उंसिल सारी चीज़ें होती हैं तो इसको भी मैंने इसमें साइड में रख दिया है। तो ये होता है बच्चों का रूम, एक साइड से डस्टिंग कंप्लीट। साथ ही साथ ना थोड़ा सा डोर समझ में आ रहा था जहाँ इनकी कुंडी लगी रहती है ना बंद करने के लिए, इसके आसपास थोड़ी सी गंदगी समझ में आ रही तो फटाफट से यहाँ पे मैंने डस्टिंग कर दी। तो फाइनली बच्चों का रूम होता है क्लीन। इस रूम में ना मैं अभी लगे हाथ पोंछा भी निकाल देने वाली हूँ ताकि एक रूम मेरा पूरा क्लीन हो जाए। बस बच्चों के रूम में मैंने पोंछा जल्दी से निकाल दिया है। इसके बाद मैं फिर से किचन पे आ गई हूँ। तो एक ही मैंने अभी साफ़ किया था। इसी के साथ ना ये वाला जो है एरिया, इसमें भी ना मैं आटा उटा रखती हूँ ना, थोड़ा बहुत आटा गिर जाता है निकालते टाइम, और नहीं भी गिरता तो बहुत दिन हो गए थे साफ़ सफाई किए हुए। तो इसको भी मैंने निकाल के अच्छे से झाड़ के पूरा और साफ़ किया, पोंछा लगाया, सारे कंटेनर्स बढ़िया से मैंने क्लीन किए। आज का ब्लॉग ना थोड़ा सा बड़ा हो गया है क्योंकि ब्लॉग मेरा शूट हो गया था। इसमें मैं क्या रखूँ, मैंने बहुत सारी वीडियो कट भी कर दी, नहीं तो तकरीबन ना 30 मिनट का ब्लॉग मेरा बनता। इसमें से मैंने तकरीबन ना 15 से 20 मिनट मैंने ब्लॉग में नहीं रखे, वो हटा दिए हैं क्योंकि फिर बहुत, और जैसे बता कि 30 मिनट का तकरीबन ब्लॉग हो जाता तो फिर काफ़ी बड़ा हो जाता। मगर मैंने कट कट करके ना इतना मेरा ब्लॉग आके 25 मिनट का हो गया है। अब इतना नहीं रखेंगे ना तो फिर ब्लॉग नहीं हो पाता। और उससे मैं चाहती तो मैं इसके 2 ब्लॉग बना सकती थी, पर मुझे था ना कि एक साथ ही पूरा शेयर कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके शेयर करने से अच्छा है कि एक पूरा रूटीन है ना मॉर्निंग का, तो एक ही साथ आप लोगों तक मैं शेयर करती हूँ। तो चलिए ये सारी कंटेनर्स बढ़िया से सेट साफ़ सुथरा करके मैंने सेट कर दिए हैं। और अब बारी आती है ना किचन में झाड़ू निकालने की। बाकी के रूमों में तो मैंने पहले निकाल लिया है, हॉल को भी मैंने साफ़ ही कर लिया था, बस किचन रह गया था। तो अब मैं ना जल्दी जल्दी से किचन को भी क्लीन कर लेती हूँ। इसके साथ ही साथ ना यहाँ पर फ्रिज के बगल में सब्जी की टोकरी रखी रहती है, तो इसके नीचे ना डेली साफ़ कर लेती हूँ, बढ़िया से हटाकर टोकरी फ्रिज के अगल बगल बढ़िया से साफ़ सफाई करती हूँ। क्योंकि ना एक बार आप डेली साफ़ कर लो तो इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं होती। किचन तो वैसे भी डेली मोस्टली 2 बार झाड़ू मुझे निकालना ही पड़ता है। तो चलिए जल्दी जल्दी से झाड़ू निकालते हैं। अभी मेरे ना बर्तन रखे हुए हैं जो कि मैं झाड़ू लगाने के बाद कंप्लीट करूँगी, फिर इसके बाद पोंछा लगा लूँगी। और मैं जल्दी से ना इसके बाद डस्टिंग कंप्लीट करती हूँ। बाकी के रूम में तो डस्टिंग मैंने कर ही दी है, किचन और हॉल अभी मेरा रह गया है डस्टिंग करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर मैंने जल्दी से किचन में भी बढ़िया से क्लीन कर लिया है। और अब बारी आती है ना डस्टिंग करने की, जैसे बताया तो हॉल में भी कंप्लीट कर लिया है और अब रह गई है किचन की। तो जल्दी से किचन की डस्टिंग करूँगी।
इसके बाद जो थोड़े से बर्तन हैं ब्रेकफास्ट के, ये सारे बर्तन क्लीन करूँगी और बस फिर पूरे घर में पोंछा निकालना है यहाँ से लेके बाहर तक। तो 15 मिनट पोंछा निकालने में आराम से चला जाता है। तो चलिए आज का जो ब्लॉग है ख़त्म करती हूँ। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।